जो पाकिस्तान में 7 सालों तक भिखारी बनकर रहा और किसी को भनक भी नहीं लगी, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर इंसान, रियल जेम्स बॉन्ड, जिसकी कहानी सुन आप रह जाएंगे हैरान। कोई और नहीं बल्कि यह है भारत के चाणक्य, जिसके नाम से आज भी कांपता है पाकिस्तान, जिसने आईएसआई को कर दिया था कंफ्यूज, जिसकी नीति के कारण 170 यात्री हो गए थे महफूज। हम सभी ने जेम्स बॉन्ड की कहानियां पढ़ी हैं, देखी हैं, उसकी जासूसी, चतुराई, बुद्धिमानी के किस्से बच्चा बच्चा जानता है, उसे पसंद करता है। और तो और कई इंसान उसकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। ये जेम्स बॉन्ड आपको सिर्फ फिल्मों में ही मिलेगा, लेकिन अब हम आपको रील नहीं बल्कि रियल लाइफ के जेम्स बॉन्ड के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जो आपको प्रेरित करेगा। एक ऐसा इंसान जिससे पाकिस्तान जैसा क्रूर देश घबराता है, जिसने अपनी उंगलियों के इशारे पर पाकिस्तानी नेताओं को नचाया था, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर इंसान है, जो अपने मिशन की जानकारी सीधा प्रधानमंत्री को देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इंसान कौन है, जिसका दिमाग चाणक्य की तरह चलता है, जो आंखें बंद करके भी इंसान के मंसूबों को समझ जाता है। अब अगली 3 मिनट हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन है, जिसकी चीते सी नजर, चाणक्य सा दिमाग है, वो शख्स जिस पर प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा भरोसा है। वो कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल जी हैं। जी हाँ, अजीत डोभाल, जिन्होंने 7 साल भिखारी बनकर पाकिस्तान में गुजारे थे और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी थी। डोभाल में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो दुश्मनों का दिल भी बड़ी आसानी से जीत लेते थे। उनकी नीति ऐसी होती थी कि वो 2 देशों में लड़ाई की स्थिति बनाकर भारत को वहां सुरक्षित निकाल लेते थे। दरअसल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, चाइना भी इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर डोभाल पाकिस्तान गए थे। वहां बड़ी चालाकी से उन्होंने हर जानकारी को इकट्ठा किया, लेकिन फिर मोरारजी देसाई की सरकार आते ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल बाद हो सका। एक ऐसा ही मंजर दिखा था साल 1999 में, जब भारतीय एयरलाइंस के विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। उसकी मांग थी कि भारत में बंद 300 से अधिक आतंकवादियों को रिहा किया जाए, वरना वो 170 यात्रियों को मार देंगे। डोभाल को इस गंभीर मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने आईएसआई से बताकर 33 की बजाय सिर्फ 2 आतंकियों को रिहा करने पर सहमति जताई और 170 यात्रियों को बचाया। आतंकी मसूद अजहर और उमर शेख को रिहा किया गया और कांधार से सभी भारतीय यात्रियों को वापस लाया गया। 1-2 नहीं बल्कि कई मुल्कों में डोभाल एक भारतीय जासूस के तौर पर काम कर चुके हैं और बड़ी चतुराई से सभी केस को सॉल्व कर लेते हैं। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हैं। साल 2014 में जब बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई तो एक नए एनएसए की तलाश की जा रही थी। तब नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल पर भरोसा जताया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने कश्मीर में आतंक के खात्मे से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के पड़ोसी मुल्क इसलिए डोभाल के रवैये से घबराते हैं, यहाँ तक कि कश्मीर में जब सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म किया तो डोभाल वहाँ कई दिनों तक खुद मौजूद रहे। डोभाल को 370 हटाने का मास्टरमाइंड कहा जाता है। फिलहाल अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और साथ में मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें प्राप्त है। अजीत डोभाल जैसा हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वरीय वरदान किसी किसी को ही मिल पाता है, जिसमें से एक है डोभाल, जिन पर पूरे देश को विश्वास है, जिनकी वजह से आतंकवादी अपने कदम भारत में रखने से पहले ही घबराते हैं। अपनी फौलादी ताकतों के जरिए हमारा देश भी महफूज है और हमें अपने जेम्स बॉन्ड पर गर्व है, जिसकी टक्कर दुनिया में कोई जासूस फिलहाल नहीं है। आपका अजीत डोभाल के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।